प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है सच्ची पढ़ाई। ये कहानी है आप जैसे छोटे छोटे बच्चों की। एक बार दो भाई बहन थे। बहन का नाम था अन्नू और भाई का नाम था अनमोल। दोनों पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन जो अनमोल था वो कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। लेकिन जो अन्नू थी वो कक्षा में चौथे या पांचवें स्थान पर रहती थी। इस बात के लिए अनमोल उसे हमेशा चिढ़ाता रहता था और अन्नू चिढ़ जाती थी। एक दिन की बात है, दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें अखबार में एक नई साइकिल दिखती है। नई साइकिल का चित्र दिखता है। दोनों आपस में कहने लगते हैं कि अब तो हम यही साइकिल लेंगे। ये सोचकर दोनों दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास जाते हैं और दोनों जिद करने लगते हैं कि हमें तो यही वाली साइकिल लेनी है। पिताजी कहते हैं, देखो मैं एक ही साइकिल ले पाऊंगा, लेकिन वो साइकिल उसी को मिलेगी जो ज्यादा अंक लेकर पास होगा। ये सुनकर अनमोल तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। अन्नू बेचारी थोड़ी सी दुखी हो जाती है, लेकिन दोनों परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। दोनों बहुत ही मेहनत करते हैं। अनमोल जो होता है वो बहुत तेज होता है। वो क्या करता है, वो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को पढ़ता था। बाकी पूरा सिलेबस वो लर्न नहीं करता था। बाकी सिलेबस की तरफ वो ध्यान नहीं देता था। जो पार्ट में इम्पोर्टेंट होता था, जरूरी होता था, वो सिर्फ उसे ही पढ़ता था। अन्नू जो थी वो पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ती थी और वो उसे ही याद करती थी। अनमोल ने फिर ऐसा ही किया। उसने पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हें लर्न कर लिया और अन्नू ने पूरा पाठ अच्छे से पढ़ा और पेपर दे दिए। जब परीक्षा का फल आया तो अनमोल फिर कक्षा में प्रथम आया और वो खुश हो गया और उसने अपने पिताजी को कहा कि अब तो साइकिल मुझे ही मिलेगी। पिताजी ने भी अपने वायदे के अनुसार उसे ही साइकिल दी, मगर उन्होंने कहा कि ये साइकिल अन्नू की भी है, आप इसे भी दोगे। तो उसने कहा, देखूंगा। दोनों बच्चों के अंक अच्छे ही आए थे, इसीलिए उनके पिताजी उन्हें बाहर खाना खिलाने ले गए। जब वो बाहर खाना खाने गए तब वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी सी चीजें खाई। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तभी एक न्यूज चैनल के कुछ रिपोर्टर्स उनके पास आ गए और उन्होंने कहा कि हम एक लाइव शो कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। तो ये हमारे पास 2 शीट हैं और जो इन शीट्स को पहले कर लेगा वो ही विनर होगा और उसे ये लेटेस्ट जो साइकिल है वो इनाम में मिलेगी। दोनों बच्चे खुश हो गए। दोनों को वर्कशीट दे दी गई। दोनों ने उसे भरा। अब अन्नू तो क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करने लगी, लेकिन जो अनमोल था उसे थोड़ी सी मुश्किल होने लगी, क्योंकि वो तो हमेशा से ही सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कोर्स होता था उसे ही पढ़ता था। पाठ का पूरी पढ़ाई वो कभी नहीं करता था। अन्नू पहली कक्षा से ही सारी किताब को बहुत ही अच्छे से पढ़ती थी, क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अनमोल कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ता था और अन्नू शिक्षा ग्रहण करने के लिए पढ़ती थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। तो अन्नू ने तो झट से उस पेपर को कर दिया, लेकिन अनमोल सोचता ही रह गया। अन्नू ने फटाफट से वो पेपर उन्हें दे दिया। जब उन्होंने उसे चेक किया तो अन्नू के तो 10 में से 10 नंबर आ गए और वो लेटेस्ट साइकिल अन्नू को मिल गई और अनमोल बेचारा देखता ही रह गया। तब पिताजी को समझ में आया कि सच्ची पढ़ाई कौन करता था। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? आपने क्या सीखा इससे? यही कि हमें पढ़ाई हमेशा मन लगाकर करनी चाहिए, सिर्फ कक्षा में प्रथम आने के लिए या अंक पाने के लिए नहीं, सच्चा ज्ञान ग्रहण करने के लिए, जैसे कि अन्नू ने की, जिससे कि आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछे तो आप फटाफट से आंसर कर सके। तो अब आप भी झटपट सारी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, सारे पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाइएगा। बाय बाय एवरीवन।